अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वासाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। कभी आपने सोचा है कि कोई बाप अपनी बेटी को खुद सौंपना चाहता है? आज हम आपके लिए इंतहाई दर्दनाक ऐसी ही एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी है इस्लामाबाद में दर बदर सड़कों पर ख़वार होते हुए एक बाप की, जिसकी 2 बेटियों को अगवा कर लिया गया, जबकि वो अपनी तीसरी बेटी को खुद किसी भी शख्स को सौंपना चाहता है जो उसे अडॉप्ट कर ले। ये मजबूर बाप कौन है और ये इंतहाई इक़दाम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ? आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी मुकम्मल कहानी। वो अपने आप को कहते हैं रेंजर में है, पुलिस में है, आईएसआई में, बस जोर है उनके साथ। 500 बंदा है, मैं बच्चियों की चौकीदारी कर रहा हूँ, गुर्दे का। नाज़रीन, हमारे साथ तानिया अकरम मौजूद हैं, जिनको अगवा कर लिया गया था। इनसे कबल इनकी बड़ी बहन को भी अगवा किया गया था। तानिया, आप अपने बारे में बताएं कि आप कितने साल की थी जब आपको अगवा किया गया था और उन लोगों ने आपके साथ क्या रवैया इख्तियार किया? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तानिया अकरम है। आज से 2 साल पहले मैं घर में अकेली थी, मेरे अब्बू घर में नहीं थे। मुझे ज़बरदस्ती 6 गुंडे आए हैं और मुझे अगवा करके ले गए। 10 दिन उन्होंने मुझे अपने घर में रखा है, जुल्म ज़्यादती करते रहे। पता नहीं कौन से अंगूठे साइन करवाए हैं, सब कुछ ऐसे। पहले ही शायद उन्होंने कुछ फार्म मुझसे साइन करवा लिए थे। 10 दिन के बाद उन्होंने यूसुफ नामी शख्स के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर दिया है। 1 माह तक जुल्म ज़्यादती करते रहे। उसके बाद मैं उधर से निकल आई किसी तरीके से। 1 माह के बाद 3 माह तक हम चौकियों में, थाने में, कहाँ रुलते रहे कि हमें इंसाफ दिया जाए। किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। फिर हम मीडिया में आए हैं तो उन्होंने, एक बंदे ने फ़ोन किया है तो उधर के SHO ने हमारा FIR काटी है। थाना चौंतरा के SHO ने हमारी FIR काटी है, लेकिन वो भी सिर्फ नाम की। उसमें हमारा 4,27,000 उन्होंने और 4 मोबाइल फ़ोन, ऐसी चीज़ें, घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपया लिखा है कि ये इनका हुआ है। तो वो अच्छा, उन्होंने आपकी सारी प्रॉपर्टी को लिख दिया है, लेकिन उन्होंने आपको सबको बताया है कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। प्रॉपर्टी सारी उन्होंने कब्ज़ा की हुई है, लेकिन जब पुलिस को बताया तो उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपया लिखा है कि सिर्फ 1 लाख रुपया उन्होंने लिया हुआ है। जिन्होंने आपको अगवा किया था उन्होंने महज 1 लाख रुपया लिया है। और फिर हम 4 माह के बाद हम उधर से FIR को हमने फ़ोन किया। पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी। FIR को हमने फ़ोन किया, ये 15 को हमने फ़ोन किया तो वो आ गई है हमें लेने। हम उधर से निकल आए हैं। फिर आज 2 साल हो गए, हम दर बदर घूम रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहा। हमें इंसाफ दिए नहीं जा रहा। हमें इतना भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हम अपने गांव में जा सकें। हमारे पास मकान नहीं है जहाँ पे हम वहाँ पे जाके रह सकें। इतना अच्छा, आप तानिया, आप अपने बारे में बताएं कि कितने वो लोग थे? जिस तरह आपने बताया कि 6 लोग थे। आपका जिनके साथ निकाह हुआ था वो भी इसी तरह मुलव्वस थे? वो भी घिनौने काम कर रहे थे आपके साथ, या उन्होंने निकाह करने के बाद कुछ आपसे कोई आपके साथ क्या किया? कुछ सलूक के बारे में बताइए। सलूक उनका अच्छा नहीं था। बस सब कहते थे तुम्हारी बहन को मार देंगे, तुम्हारे अब्बू को मार देंगे, धमकियाँ। और उसके बाद मेरे अब्बू गुर्दा बेच चुके हैं, मेरी बहन माजूर है। अगर अभी भी इंसाफ न मिला तो मैं अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर भी इंसाफ न मिले, उस पुलिस सिर्फ पैसा मांगती है। पैसा हमारे पास नहीं है तो हम किधर से दें? फिर भी इंसाफ न मिला तो इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने खुदकुशी कर लूँगी अपनी बहन को लेके। अच्छा तानिया, आप बताएं, जिन लोगों ने आपको अगवा किया था वो उस इलाके के बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं उस इलाके पे? जी, वो उनकी ताकतवर लोग हैं। वो कोई अपने आप को रेंजर में कहते हैं, कुछ पुलिस में कहते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो किसी फोर्स में है? जी,
अब मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वो कहते ज़रूर हैं। तो आप वहाँ से निकली किस तरह थी उनके चुंगल से? फूफो के साथ रब्ता हो गया, वो सारे गांव में उधर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डरते हैं ना कि ये ताकतवर हैं और हम कमज़ोर लोग हैं। तो फूफो के साथ रब्ता हुआ, वो मुझे वहाँ से निकाल के ले गई थी। तो अब आप यहाँ अभी कहाँ पे रह रही हैं, और उन लोगों से आप ज़रा बच के आ गई हैं, तो अब हुकूमत से कोई अपील करना चाहें या लोगों से कोई अपील करना चाहें? मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, उनको जेल में देखना चाहती हूँ। हमारा सामान मकान सब कुछ जो कब्ज़ा हुआ है वो हमें वापस दिया जाए, और हमें वहाँ पे इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हम अपने गाँव में जाके रह सकें। वो लोगों ने दोबारा आपका पीछा करने की कोशिश की है? नहीं, जब से हम ये मीडिया में आए हैं ना, या किसी से इंटरव्यू किसी ने लिया या हम वहाँ से निकले, उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। नाज़रीन, हमारे साथ वो बेबस बाप मौजूद है जिसकी 3 बेटियां, जिनमें से 2 अगवा हो गई थी और एक बेटी माजूर है, और वो चाहते हैं कि उस माजूर बेटी को कोई अडॉप्ट कर ले। उनकी क्या कहानी है, वो क्यों ये चाहते हैं, उनकी बेटियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया, और उनकी जितनी भी जायदाद थी उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, वो लोग कौन थे, ये सब जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 2012 में मेरी बीवी वफ़ात पा चुकी है, मैंने अपना गुर्दा बेचा हुआ है। 2012 में मेरे गांव के ये गुंडे हैं, लोग हैं, इन्होंने मेरी एक बच्ची का यानी धोखे से निकाह किया 13 साल की उम्र में। बाद में रुखसती नहीं हुई उस बच्ची की, उससे इन्होंने 2013 में अगवा करवा दिया। अभी तक मैंने उस बच्ची को नहीं देखा। वो लोग कौन थे जिन्होंने आपकी बेटी के साथ ये जुल्म किया? ये इन लोगों ने साजिश की है ना, कहीं और अगवा करवा दी। तो मैं इन बच्चियों की चौकीदारी का इसे मदरसा पढ़ा रहा था। ये अब 15 साल में जा रही है। ये 2004 की पैदाश है, ये 2006 की पैदाश है। तो मैं इनकी चौकीदारी कर रहा था। अब थोड़ा अर्सा 2019 पहला चौथा महीना पहली तारीख बच्चियां मदरसे तो लैके मैं गिरां छोड़ के गया। इन्हें एक जगह था मेरा एक बंद रक्षा 2.5 लाख ना, एक मोटरसाइकिल 2,83,000 रुपया किसी बंदे नूं इन्हां लुटवा के मेरा धोखे नाल लुटवा के तो मैनू इन्हां उधर ला छड़ा कि उधर लग जाए थाना कचहरी फिर ना रवे। मैं वाकई उधर लग गया। पिछे बच्चियां दसने तेरा प्यो असां अफसर ना एक इन्होंने भराव है, वो ISI ना इंस्पैक्टर कहना, तो इन्होंने प्यो ऐसी जगह तो गायब हो गया। वो मैं कटवा लिया सा तो इसा लैके घर गए। असली जरूरत है इस नालों इन्हां 10 दिन तक जुल्म जबर करने रहन। बाद जो उन्हें मैनू फोन किया हुण इस गंदे की कर सें, बच्ची दागी गई है, मैं वो मीडिया तो नहीं बोलना चाहना, इसा के कर सें, अगर तू बोल सें तो इन्हें भैणा भरा जितने भी रिश्तेदार हुण जान कतल सिर्फ जा सन। जदों इन रात ने 12 बजे मैं घर पहुँचना गया, यानी 1 महीना तक मैं ताहिर अयूब चक्री चौकी उस को जाना रहा। उस कोई गल नहीं सुनी। यानी 4 महीने मेरे इस तरह गुजर गए। ये बच्ची माजूर चाक है। 4 महीने ने पहली दरख्वास्तां दित्तियां। 3,27,000 TV जनरेटर, जनरेटर TV और सिलाई मशीन और कुछ चंद चीज़ा होर ये पहले लै गए 3,27,000। बाद में देर हो गई। जदों उन्हें निकाह नामा 4 फार्म हैं, वो थाने चौंतरा पुलिस जदों 4 महीने बाद FIR माड़ी जी की अखां च मर्चां पाने वास्ते, वो मैं कहा मां तका सटो। उन्हें पूछा कि हे कौन है, अफसर कौन है, नस्तर कौन है, ये साड़ा बड़ा भराव है, ये साड़ा छोटा भराव है, लटरिंग पट है। मैं SHO नूं क्या निकाहनामा तो मां तका सटो। उस कहा काम नहीं। उन्हें एक रजिस्टर जो किया 16 साल लिखकर रजिस्टर्ड किया, ठीक है। वो ताहिर अयूब जो 4 महीने तक मैं जलील ख्वार होना रहा, वही मेरा तफ्तीशी बनाया गया। वही तफ्तीशी जदों जिस वक्त काम होया पुलिस वाले मैनू कहा जी आओ जी तुहाड़ा परचा देवन लग्या। अच्छा, मैं उन्होंने चक्री चौकी में फोन किया WhatsApp करो जी पहलियां दरख्वास्तां WhatsApp करो। मैं सोचा WhatsApp वो आ गया जी नवी दरख्वास्त 1 लाख रुपए की होंडा गड्डी है, सामान उन्होंने लिखा लो जी बरामद हो गया, हुण तुसीं बच्ची इन्होंने हवाला करो। खैर वो जिस ये काम होया तो वो सारे असला लैके सारे पुलिस सुननी नहीं असला लैके पहुँच गए। जदों सारा काम FIR हुई तो वो फिर मैं 15 कॉल की। मैं कहा मां जान ना खतरा, मैं भैणा भरा नहीं मरवाना चाहना। 15 पुलिस भेजी, असां उतों आए तो उस वक्त 2 साल तो मैं होटल इस तरह का पै रहना, यानी रोटी तकरीबन मंग के खा रहा। तो ये मैंने तो इंसाफ कोई नज़र नहीं आ रहा। ऊपर तो लैके नीचे तक पुलिस उन्होंने ना मिली है। आप अपनी बड़ी बेटी के साथ मिले? नहीं, वो 2013 से लेकर अब तक नहीं मिला। वो साजिश इन्हीं लोगों की थी, उसका निकाह इनके साथ हुआ था। वो कुछ दे भी रहे थे, कुछ कर भी रहे थे ना। इन्होंने धोखा किया। उस बच्ची का निकाह के ऊपर निकाह भी हो गया। उसका नादरा का शनाख्ती कार्ड भी, मुझे ये पता चला कि नादरा का शनाख्ती कार्ड भी 13 साल की उम्र में बन गया। मैं इनकी चौकीदारी करूं,
या उसे तलाश करूं, उसे तलाश करूं। इस वक्त जो है ना गाड़ी बरामद हो गई है, 1 लाख पुलिस वाले कहते हैं हमने बरामद किया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं लग रहा। आपको आपकी बेटी नहीं मिली, आपकी दूसरी बेटी के साथ इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसका इंसाफ आपको नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर पुलिस कोई भी कहे कि हम सच बोल रहे हैं, हमें बीवी तलाक 3 बार तलाक, हम सच बोल रहे हैं, अकरम झूठ बोल रहा है, मैं सारे केस को ख़त्म कर दूँगा। मैंने कहा कि मैं प्रेस क्लब में मेरी मीडिया वाले आवाज़ बने, पहले आवाज़ बने, 4 माह के बाद एक FIR हो गई ना, वो गिरफ्तार है। वो अपने आप को कहते हैं रेंजर में हैं, पुलिस में, ISI में, बस जोर है उनके साथ। 500 बंदा है, मैं बच्चियों की चौकीदारी कर रहा हूँ, गुर्दे का। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी जो ये बेटी है इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों चाहते हैं कि आपकी? इसीलिए बकरी बना हुआ ना कि इसकी ये मुझे देख कर जी रही है, मैं इसे देख कर जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस पुलिस वाला मुझे कहता है कि आप ऐसा करो कि ये सारे पैसे हम आपको दिलवा रहे हैं, ये करो वो करो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि पुलिस वाला ताहिर अयूब, उसकी 14 साल बेटी माँ मरी हो, बाप को पता ही ना हो, गैर लोग हैं, वारिस बनकर निकाह करे, वो बर्दाश्त करेगा, मैं बर्दाश्त करूँगा। जिन्होंने अफसर नस्तर शफकत दिलावर यूसुफ रिजवान जेल पुलिस में, उसने कहा कि झूठा पर्चा करवा कर अडयाला जेल में आएगा, हम जहर देकर मार देंगे, वो जेल पुलिस में। यानी इतनी उनकी सपोर्ट है, उनको काम है कि किसी, ये पुलिस वाले आपको कहते हैं कि आप उधर आएंगे तो हम आपको जहर दे के मार देंगे। जेल पुलिस में है भाई, आराम से सालन में जहर दिलवा देंगे, मरवा देंगे। यानी कि 1 माह तक मुझे घर आने नहीं दिया, घर में दाखिल, तुम्हारा बाप आएगा मार देंगे। तो उसे निकाहनामे को देख लें, कौन है सैन है, कौन वारिस है, यानी गाड़ी, पैसा, मकान, सब कुछ उन्होंने लिख लिया, बस मरवाएंगे। एक गाड़ी मेरी इन्होंने एक्सीडेंट करवाई, उधर मेरे ड्राइवर को कहा ये मरी बेरोट बस के, ये बच्ची भी थी, मैं भी था, उधर ही मुरुला बनी, उधर ही पड़ी 1 साल से। यानी इन्होंने हर मुमकिन को, जैसे रब रखे उसे कौन मारे। मैं कहता हूँ कि मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, मैं उसके ऊपर लानत भेजूँगा जिन्होंने इस बच्ची की 2 साल से ये रो रही है, चिल्ला रही है, 2 साल। यानी 8 साल की थी अम्मी मरी है 8 साल की। मदरसे में सुबह इसे नाश्ता भी देकर आता, दोपहर का खाना के, माँ मरने के बाद में चौकीदारी मैं इसकी तरफ था। हाँ जी, ना ये बैठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना बोल, अगर किसी के पास छोड़ जाता हूँ ये अपने आप को काटती है। यानी एक दिन का इसका दूध, पैम्पर, दवाइयाँ, 1000 रुपये खर्चा, नौकरानियाँ रखी हैं। अच्छा, आप जो है वो अपनी औलाद की वजह से बेबस हैं कि आप इन्हें अकेले भी छोड़ के नहीं जा सकते और इन्हें साथ कहीं ले भी नहीं जा सकते। आप जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते सिर्फ इनकी हिफाजत करने के लिए, तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए। ये अगर हो जाती ना, ये अगर मुझे इसका फिक्र ना होती तो वो 7 साल के 7 घंटे भी मैं उस बच्ची को, जहाँ वो पड़ी है बच्ची, 7 घंटे भी ना रहने देता। क्योंकि निकाह के ऊपर निकाह, और 13 साल की उम्र का, हाँ निकाह के ऊपर निकाह हुआ है, पहला निकाहनामा मेरे पास मौजूद है, 13 साल की बच्ची का नादरा का शनाख्ती कार्ड भी मियाँ के साथ बन गया, ठीक है। मैं 7 घंटे भी ना रहने देता। सिर्फ मैंने कहा कि इसे कोई भी 1 घंटा, यानी 2012 से लेकर अब तक किसी ने एक दिन भी नहीं कहा कि हम इसे देखभाल करते हैं। आप हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहें और लोगों से कोई अपील करना चाहें कि आवाम आपकी किसी भी किस्म या किसी भी तरीके से कोई मदद कर सके? अल्लाह के फजल करम से मुझे अगर सपोर्ट हो तो मैं आज ही यहाँ से बच्चियाँ लेकर घर में जाना चाहता हूँ, नहीं जाने देते। वो हर तरफ से उनकी पुलिस, मैंने कहा कि थाना चौंतरा असलम नियाजी था SHO, उसने भी, जब मैं उसे कहा कि यार ये निकाहनामा जब उस इनसे पूछ रहे हो क्या क्या लिखा है, कौन से सैन है, कौन से अंगूठे, तो वो उसने नहीं मुझे दिखाया। जब वो मुझे कहता है कि व्हाट्सअप कर दो, चौकी में दरख्वास्तें पहली पड़ी हैं, 4 माह पहले जो दरख्वास्तें स्टार्टिंग अगवा से लेकर, व्हाट्सअप कर दो। मैंने सोचा कि वो दरख्वास्तें शामिल हो जाएंगी। एक नई दरख्वास्त लिखी, होंडा गाड़ी, 1 लाख रुपया, वो मुझे फ़ोन करते हैं ये। अच्छा, आपके सारे केस में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो पुलिस की है, वहाँ की, जिसे मेरा तफ्तीशी बाद में बनाया। ताहिर अयूब कहे, हल्फन आप कहे कि मैंने इंसाफ दिया, मैं अपना केस ख़त्म करूँगा। बताया गया था, जो इनका भाई ISI का कहता है, अफसर है, अफसर नाम है उसका, वो मुझे कहता है तो अब किधर इसको लेकर जाएँ, किसको मुंह दिखाएंगे। तो मैं आगे समझ गया कि अब किधर हैं, अब इसे रहने दो, और इसे किधर लेकर जाएंगे। अगर कोई मतलब मेरे बहन भाई मुझे फरियादे में करता रहा, वो नहीं आ सके, किसी को कत्ल वारत ना हो जाए, ठीक है। और मुझे ये भी बताया गया कि इसका हमने सैन, अंगूठे सारा कुछ कर गया निकाहनामा। तो जो मेरा, हाँ जब मैंने उन्हें पता है कि इसके पीछे जान दे रहा, जब मेरे सैन करवाए गए रात के 2 बजे, उस वक्त इसे आउट कर दिया कि इसे मारेंगे, इसे मारेंगे, 302 आपके ऊपर डालेंगे कि ये बस डिस्टर्ब था, बच्ची से तंग था, यानी मार दिया। अच्छा,
उन्होंने आप पर भी मतलब ज़बरदस्ती आपसे जो है वो साइन करवाए हैं, बेटी को बना के धमकी, मतलब धमकी बनवा के कि इसको थ्रेट कर रहे थे, इसको उठा के ले गए थे और फिर इसे मार देंगे। जब दो इल्ज़ाम आप पे लगा दिए। लगाएंगे कि बस वो डिस्टर्ब था, बच्ची को इसने कत्ल कर दिया, फिर मेरे साइन करवाए गए। मैंने कहा कि अगर 14 साल की बच्ची को, फिर आए हैं लोग कुछ मेरे पास, मैंने बोला ठीक है मैं अदालत में जाऊँगा। आपने कोई अदालती कार्रवाई की है प्रॉपर? मेरी इतनी गुंजाइश नहीं उसके बाद कि मैं वकील करके जाता, वरना मैं कब का ख़त्म कर चुका था। हाँ, गुंजाइश नहीं है ना। कि बस मैंने कहा कि सुबह खाना मांग कर ले आऊँगा, ये ताले में होती है दिन को, शाम को मैं पहुँच जाता हूँ, सारा दिन इधर प्रेस क्लब में कुछ। अच्छा, अब हुकूमत से कोई अपील करना चाहिए अपने लिए इंसाफ की? मोस्ट वेलकम अगर हुकूमत मुझे इंसाफ दे, हाँ, और दूध का दूध और पानी का पानी करें। नाजरीन, जुल्म की इंतहा देखें कि एक सगा बाप सिर्फ अपनी बेटियों के साथ जो जुल्म हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चाहता है कि उसकी माजूर बेटी को कोई अडॉप्ट कर ले। इसको जुल्म की इंतहा कहा जाए तो कम ना होगा। आई होप कि आप लोगों को जो हम लोग बताना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, वो आप तक पहुंचा होगा और आप लोग इनकी मदद करेंगे। और हुक्काम बाला से मैं अपील करूंगी कि खुदारा इनकी मदद करें, इन्हें इंसाफ दिलाएं। इनकी 2 बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है वो उनकी तीसरी बेटी के साथ ना हो। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।